नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प बदलाव देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब बीजेपी के पारंपरिक मुद्दे को सीधे चुनौती देने के लिए तैयार दिख रहे हैं और इस रणनीति में वो अपने दलित सांसदों को आगे कर रहे हैं। ये रणनीति न केवल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है, बल्कि बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाने की सियासी चाल मानी जा रही है। हाल ही में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी और उसके बाद की घटनाओं ने इस रणनीति को और स्पष्ट कर दिया है। वहीं अब सपा के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा रामलला के दर्शन कर राम मंदिर के मुद्दे पर भी बीजेपी को सीधी चुनौती देने का संकेत दिया गया है। राणा सांगा विवाद पर शुरुआत में बैकफुट पर नजर आए अखिलेश यादव ने करणी सेना द्वारा सांसद रामजी लाल सुमन के घर तोड़फोड़ की घटना के बाद सियासी पलटवार किया। पहले सांसद सुमन ने माफी मांग ली, लेकिन इसके तुरंत बाद अखिलेश ने दलित समर्थन को भांपते हुए यू टर्न लिया और इतिहास की सच्चाई बताने की बात कहकर एक नई सियासी दिशा पकड़ ली। ये घटनाक्रम ये दर्शाता है कि सपा अब केवल यादव और मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि दलित वर्ग को भी अपना साथ जोड़ने के लिए पूरी तरीके से ताकत लगा रही है, सक्रिय हो चुकी है। रविवार यानी कल अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने रामनवमी के मौके पर सब परिवार रामलला के दर्शन किए और एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। बता दें कि उन्होंने कहा, राम हमारे रोम रोम में है, जब भगवान बुलाएंगे तो अखिलेश यादव भी रामलला के दर्शन करने जरूर आएंगे। छोड़िए, इस पे काहे बोल रहे हो, आपको पता नहीं है। राम तो हमारे रोम रोम में, हमारे बाबा का नाम राम नेवल, हमारे पिताजी का नाम रामौत, हमारे पिताजी का दुखी राम, हमारे भाई का नाम राम अवध, हमारे मामा का नाम परशुराम। तो राम तो हमारे रोम रोम में है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारा जन्म यही हुआ है और हम यही पढ़ते थे साकेत में, और उस समय तीसरे चौथे पांचवें सीता रसैया क्या क्या दर्शन करते थे, और मैं राम का दर्शन। ऐसा है, राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और चारों तरफ काम लगा हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है। इस तरह से अनुमान मेरा है अपना कि कम से कम राम मंदिर को बनने में कम से कम 1.5-2 साल लगेगा। ये बयान केवल एक धार्मिक आस्था का इजहार नहीं था, बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर पर सपा की सीधी एंट्री का संकेत था। बता दें कि सपा का दलित कार्ड खेलना अचानक नहीं, बल्कि सोच समझकर रची गई एक रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी के हिंदुत्व आधारित राजनीति और बसपा के दलित राजनीति के बीच सपा एक नया समन्वय स्थापित करना चाह रही है, जिसमें दलितों के धार्मिक विश्वास और उनकी सामाजिक पीड़ा दोनों की जगह दी जा रही है। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रभु श्री राम से देशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की है। हमें ऐसी शक्ति दे कि जनता की उम्मीदों पर हम खरे उतर सकें, हमारी गंगा जमुना तहजीब बनी रहे और सब लोग सुखी रहें। ये भाषा हिंदुत्व की नहीं, बल्कि समावेशी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है, जिससे सपा ने केवल बीजेपी की जमीन पर उतरना चाहती है, बल्कि उसे वैचारिक चुनौती भी देना चाहती है। अगर आपको याद हो कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से सपा ने दूरी बनाई थी, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को अड़े हाथों लिया था। अब अवधेश प्रसाद के माध्यम से सपा ने एक तरह से उस दूरी को पाटने का संकेत दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मंदिर का काम अभी अधूरा है और जब भगवान का बुलावा आएगा तो अखिलेश यादव दर्शन करने जरूर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को अयोध्या के फैजाबाद सीट से बड़ी सफलता मिली, जहां से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हराया। इस जीत के बाद से सपा का आत्मविश्वास बढ़ गया और वो बीजेपी के गढ़ में घुसकर राजनीति करने को तैयार है। सपा द्वारा दलित सांसदों को आगे करके बीजेपी के कोर मुद्दे पर सीधी भिड़ंत की ये रणनीति अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके असर दिखने लगे हैं। सपा अब राम को केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का माध्यम बनाने की कोशिश कर रही है। यदि ये रणनीति सफल रही तो उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित हिंदू सांस्कृतिक गठजोड़ की एक नई तस्वीर उभर सकती है, जो बीजेपी और बसपा दोनों के लिए चुनौती होगी। बता दें कि कल
अभिजीत मुहूर्त पर श्री राम लला की ललाट पर सूर्य तिलक हुआ। करीब 4 मिनट तक ये दुर्लभ संयोग रहा। दुनिया इस अभूतपूर्व पल की साक्षी बनी। सूर्य तिलक के साथ ही मंदिर में आरती की गई। इससे पहले कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद किए गए, गर्भगृह की लाइट भी बंद कर दी गई थी ताकि सूर्य तिलक स्पष्ट नजर आए। रामनवमी पर दूसरी बार राम लला के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया। इसका सीधा प्रसारण देश दुनिया के लोगों ने देखा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।